सुदामा था, कृष्ण की भक्ति में लीन था। राधा मैया ने एक दिन उसको श्राप दे दिया था एक छोटी सी बात के लिए। देखो पुण्य ही तो थी, लेकिन आपसे क्या कहा कि खर्चा तो साथ साथ चल रहा है। आपने कोई ऐसा काम कर लिया आपके पूरे जीवन को बर्बाद कर देगा, याद रखना। आपने अगर माँ का दिल दुखा दिया, पिता का दिल दुखा दिया, किसी का ऐसे व्यक्ति का अपमान कर दिया, लाख आपकी पुण्याई है, पुण्य एक क्षण में क्षय हो जाता है। फसल कमाते 6 महीने लगते हैं, पर बर्बाद होते एक 5 मिनट का काम है। थोड़ी लहर चली, काम खत्म। कमाई करने में, बर्बादी होने में समय बहुत कम है। तो इसके लिए क्या करें? तो इस पड़ाव के लिए ये भोले बाबा की कथा कह रही है कि ये शिव का स्तंभ है। और शिव स्तंभ में आप देखो प्रथम से लेकर आखिरी तक जो कितना बड़ा भी पापी व्यक्ति उस शिव जी की वहां आपसे कोई ने की कि साहब आप शिव जी के वहां पैसे चढ़ाना, ये चढ़ाना, आपका ऐसा उद्धार हो जाएगा। कहीं सांवरिया सेठ के वहां तो ये तो सेठ है, तो वहां तो हो सकता है मांग होती है, आप 5,000, 21,000, 11,000 कुछ भी ऐसा बोल के आओ, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। पर शिव जी के वहां तो क्या कहा है कि एक तो बेलपत्र पत्ता, कोई जल चढ़ाता है। प्रकृति में लगी हुई चीज शिव जी को चढ़ा दो, उसमें कोई खर्चा नहीं, नारियल तक नहीं बता रहे वहां तो। शिव के वहां तो देख लो नहीं कितनी बड़ी महिमा है। आप एक काम करो, उसका कोई दोष भी नहीं है। एक नारियल किसी ने चढ़ाया, उसी नारियल को धो दे के उठा लो, उससे थोड़ा जल का छिड़काव करो, प्रणाम करके उसी नारियल को भेंट कर दो, मान्य करेगा। बिलपत्र चढ़ाया, अगर आपकी सहमति नहीं, हम बिलपत्र नहीं ला सकते, तो वही बिलपत्र ले लो, उसको एक बार फिर जल से उसका शुद्धिकरण कर लो, वही प्रणाम करके देवादिदेव महादेव त्रिनेत्रधारी के तीनों पत्तों का वह बिलपत्र अर्पण कर दो। एकम बिलपत्रम समर्पयामि, देवादिदेव महादेव उसको भी स्वीकार कर लेते, कोई खर्चा नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, देखो इसमें केत के 2 पुष्प की बताया है, ये 2 शिव जी को नहीं चढ़े, बाकी आप रायडा के पुष्प होते वो भी भोले बाबा को चढ़े। क्यों चढ़ते हैं? जिस किसी के पीछे शत्रु लगे हैं, शत्रुओं का जिसका मन अपने लिए खराब हो गया, अगर उसका विनाश चाहते हैं कि ये शत्रु मेरे पीछे मेरा पीछा छोड़ दे, इसके मन की भावना खत्म हो जाए, तो आप सदा सदा के लिए एक तो पीली सरसों और पीले फूल देवादिदेव महादेव के श्री चरणों में अगर तीज से नौमी तिथि तक लगातार कोई चढ़ाता है, तो ये शिव पुराण कहती है उसका शत्रुओं का भी नाश हो जाता है। शंखचूर्ण, शंखचूर्ण की कथा कहती है, जहां तुलसी का विवाह पुष्कर जी में शंखचूर्ण ने भगवान भोले बाबा की आराधना करी, ब्रह्मा जी की आराधना करी। ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी ने उनको कृष्ण कवच दिया। बहुत ध्यान से सुन लेना कथा। कौन सा कवच? भगत किसका था वो? कृष्ण का। कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण। उसके नाम पे देखो, आप बुराई किसी चीज में नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूं, बोले आप खाली राम राम का, राम नाम इस दुनिया में सबसे पवित्र नाम हो गया है। क्यों? आपको कभी भी अभी भी कभी कोई अनाउंस किया जा रहा है कि साहब आप राम नाम कौन लेना चाह रहा है, राम नाम लो, तो किसका नाम आ रहा है? ईमानदारी से बोलो। और सबसे प्यारा नाम कौन सा? जो शिव जी ने कहा, मेरा देव कह रहा है, महादेव कह रहा है, सबसे प्यारा नाम कौन सा है? उसने कहा राम। दुख में नाम कौन सा काम करेगा? आप बताओ। आपके एकदम से कांटा लग गया, क्या कहोगे आप? यूं कहोगे कि हे कृष्ण हे कृष्ण, निकल जाएगा आपके मुंह से। टेढ़ा नाम है, नहीं निकलेगा। लगी तो हे राम राम सुतुल्य।
क्या नाम निकल रहा है? ईमानदारी से को ये ब्रह्म अपने शरीर के अंदर है, ये प्रकट हो रहा है, पर उसकी ध्वनि अपने को समझ में नहीं आ रही। वो शिव अंदर बैठा है, वो ध्वनि को, राम नाम की ध्वनि को प्रकट कर रहा है, पर हम समझ नहीं पा रहे। आप कृष्ण नाम जाप करो, आप राम नाम जाप करो, आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलो, आप नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय बोलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, आपकी जो इच्छा हो। आप ईश्वर का, भले कोई शक्ति का उपासक है, माँ शक्ति का उपासक बन के रहो, उसकी शक्ति समूल इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर जो जागृत कर देगी शक्ति ही है, जो शक्ति का नाम है। यशंकचूर्ण की शक्ति थी, ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी आने आके उनको कृष्ण कवच दिया। कवच किसको कहते हैं? सुन लो, दुर्गा कवच है, कृष्ण कवच है, भूमि कवच है। अच्छा, भूमिका का भी कवच है। दुर्गा कवच तो आपने सुना ही होगा, हो सकता हो कोई पाठ भी करता होगा, और नहीं हो तो देवी महापुराण का प्रारंभ ही इस कवच से हुआ। नवरात्रि आती है, नौ दुर्गा का आप उपासक हो, नौ दुर्गा का व्रत करते हो, तो सबसे पहले कवच कहा है कि आप कवच को धारण करके बैठना। वो कवच आपके पूरे शरीर का, पूरे घर का, घर के सदस्यों का, सबकी रक्षा करने वाला कवच है। जो रक्षा करे वो कवच। शिव महापुराण कहती है, जिस भूमिका में, जिस घर में वंश नहीं चल रहा, वंश से समझ रहे हो, वंश, पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है, पुत्री की प्राप्ति नहीं हो रही है, संतान नहीं हो रही है, गर्भ में बार बार संतान होती है, नष्ट हो जाती है, बार बार डॉक्टर के वहां जाना पड़ रहा है, कितना प्रयास कर रहे हैं, प्रयास करने के बाद भी संतान की प्राप्ति नहीं होती, तो शिव महापुराण कहती कवच धारण करो। कौन सा? दो प्रकार है उसमें। अगर आपके जिस भूमिका के अंदर रह रहे हो और उसमें भूमि लग्न का दोष है, उसमें कोई ऐसा तत्व है जो तत्व आपकी उस वंशज को चलने नहीं दे रहा है, तो उस भूमि के अंदर आप भूमि कवच लाके स्थापित कर दो। निश्चित है उस भूमि के अंदर जो दोष लगा है उस दोष का निवारण हो जाएगा और वंशज चल जाएगा। दूसरा है, कहीं जन्म से, कोई कहते ना कि गौ माता का दोष आ रहा है, गो हत्या का दोष लगा है, ये कथा वहीं जा रही है, हत्या के दोष पे ही जाने वाली है। तो किसी के दोष लग गया, माना कि कोई के पूर्वजों का दोष आ रहा है, पूर्वज बहुत अनंत दुखी हो गया, तो वंशज कि जब मैं दुखी हूँ, पानी नहीं है, भोजन नहीं है, तो उसने ब्रेक कर दिया, रोक दिया, उस वंश को रोक दिया। दशरथ जी के कौन सा दोष लगा? शराब रूपी दोष। सब जानते हो इस बात। किसका दोष लगा था? शांतनु का दोष था ना, अंधे अंधे का दोष था। दशरथ जी के हाथ से शब्द वेदी बाण छूट गया था, कोई जानवर समझ के उन्होंने बाण छोड़ा था, पर आप समझ के कुछ मत करना कि वो होगा, यूं नहीं, आंखों से देखा हुआ भी धोखा हो सकता है। बहुत बुद्धि से समझो, मनुष्य तन बार बार नहीं मिलेगा, जानवर में अगर थोड़ी बुद्धि आ सकती है तो मनुष्य में तो बहुत बुद्धि है, पूरी बुद्धि का संचार है, ये ईश्वर का स्वरूप है अपना तन। इसलिए कहते हैं जब दशरथ जी को भी श्राप मिला और श्राप के कारण, अब श्राप भी मिला उसको, आप आशीर्वाद भी कह सकते हो, दोनों चीज, श्राप भी था आशीर्वाद भी था। श्राप के कारण उन्हें इतना समय बीत गया, एक भी संतान नहीं हुई थी, और अंधो अंधे का श्राप भी कहा है और आशीर्वाद भी कहा है, क्योंकि अंधे ने मरते वक्त क्या कहा था? जिन पुत्र के वियोग में आज हम दोनों अंधे अंधी माता पिता दुखी होकर और प्राण छोड़ रहे हैं, एक दिन आएगा तुम भी अपने पुत्र वियोग में पुत्र के लिए से ही तड़पोगे, उस दिन तुम्हारा प्राण
हरण हो जाएगा, प्राण छूट जाएगा। दशरथ जी उस दिन तो रोए, पर थोड़े दिन बाद उनको लगा मेरे तो पुत्र ही नहीं है, मैं क्यों रोऊंगा, क्यों रोएंगे। फिर बाद में उन्होंने समझा कि कोई को दोष मत दो, किसका दोष है कि ना देना दोष दशरथ को, विपत्ति तो सब में आती है। ना देना दोष दशरथ को, विपत्ति तो सब में आती है। ना देना दोष दशरथ को, विपत्ति तो सब में आती है। न देना दोष दशरथ को, विपत्ति तो सब में आती है। न देना दोष दशरथ को, विपत्ति तो सब में आती है। किससे विपत्ति नहीं आई संतो, देखो महाभारत को देखो तो द्रौपदी पे नहीं आई, कृष्ण की बहन थी वो। विपत्ति आई द्रौपदी पर जब वीर जब हो रहा था चीर, जब खींच रहा था दुशासन। न देना दोष पांडव को, न देना दोष पांडव को, विपत्ति तो सब में आती है। न देना दोष पांडव को, विपत्ति तो सब में आती है। दोष की कथा ने आपसे कहा पुण्य चला जा, खर्चा खर्च हो रहा है, खर्चा हो रहा है। पाप तो ताश खेला इतने में पाप लग गया। धर्मराज जैसा ज्ञानी, अब सोच लो तो फिर कभी शंका होती कि नहीं, जो धर्म की मूर्ति है, खास धर्म ही जिसका नाम है वो उलझ गया, तो फिर अपनी फिर शंका कितनी बड़ी बड़ी होगी। आप सोचो जरा, भले अपन हम कथा में आपसे कह रहे हैं कि साहब ऐसा ऐसा ना, आप धर्मात्मा बन जाओ, भजन करो, कीर्तन करो, ऐसा है वैसा है, पर आपने कभी तनिक विचार किया कि स्वयं धर्म की मूर्ति धर्मराज जैसा व्यक्ति और ताश खेलने बैठ गया, तो फिर कोई ज्ञानी कह नहीं देगा कि सब धर्मराज जैसा ज्ञानी तक ताश खेल गया तो हम ताश खेल लिए तो क्या बुरा हुआ, गुरु जी गलत तो नहीं है? कोई नहीं कहते ऐसी बड़ी बात। अब इतनी बड़ी बात कह रहे हो, हम तो साधारण मनुष्य आए हैं, लेकिन धर्मराज जो स्वयं धर्म है, हम कहते कि साहब धर्म करो धर्म करो धर्म करो, पर वो तो खुद धर्म है, नाम ही तो धर्म है, धर्मराज का अंश था धर्म। कुंती का पुत्र था बड़ा, 3 भाई हैं, ये धर्मराज स्वयं धर्म का अंश है, धर्म का मंत्र आह्वान किया था और ये धर्मराज आया था, तो धर्म इसका स्वयं का नाम है। पर गलती क्यों हुई तो आप सुन लेना, इसने एक वचन रखने के लिए गलती करी, नहीं तो धर्म कभी गलती नहीं करी। किसका वचन रखा? पिता की आज्ञा। मान इस संसार जगत में माता पिता का सबसे बड़ा रखा है। अगर राम ने रखा है तो 14 वर्ष का वनवास राम का वचन पार कर लिया। वचन के लिए देखो इस संसार जगत में ये वचनों की कथा है, और अपन कोई से भी कुछ भी वचन कर ले, यहाँ भी वचन किया ने पेड़ी उतरे न वचन भूल गए, ये कौन सा वचन? आप नहीं करते हो कभी वचन, हे भगवान ये मातो दुख तो बंद कर दीजिए, 5 नारियल
5 मंगलवार तक बता ने 2 मंगलवार पूरा गया ने घोड़ा का गया कूदता फिर गया 3 नारियल पासे पासे कूदेगा। देखो ऐसा कोई अपना संकल्प हो जाए और वचन अपनों ने कर लिया तो वचन हार क्यों हो रहा है? कोई भगवान ने कह रहा है कि उसके 5 नारियल बता देंगे, अपन क्या बता रहे उसके 5 नारियल? ये 5 नारियल शिव जी को पूरे चढ़ाएंगे, क्या चढ़ाएंगे? आपसे कह दिया सबसे पहला नारियल ये रहा, कहाँ है? सत्यव्रत की कथा आपसे कही थी ना, वो बीच में स्वर्ग बनाया तो ये नारियल क्या है? उसका सर, ये ब्रह्मांड है। ये नारियल अगर शिव के चरणों में झुक जाता है तो समझो नारियल चढ़ गया। आप भले नारियल बता रहे हो, आपका ये नारियल मानी चढ़ा, फिर नारियल किसी काम का नहीं। क्या काम है? तो आपकी अकड़ खा गई, आपका वो अहम ऐसा चल रहा है, वो किसी काम का नहीं है, वो सबको डुबो देगा। भोलेनाथ में तो कोई ऐसी आत्मा आती है, वो तो हाथ जोड़ के कहती है भोले बाबा से, भोलेनाथ तेरे मंदिर में, भोलेनाथ तुम्हारे मंदिर में मैं कथा सुनने भोलेनाथ तुम्हारे मंदिर में हम सत्संग सुनने आए। भोलेनाथ तुम्हारे मंदिर में हम सत्संग सुनने आए। सत्संग सुनने आए हम, कथा 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 सुनने आए। महादेव तुम्हारे प्रांगण में हम सत्संग सुनने आए। महादेव तुम्हारे प्रांगण में हम सत्संग सुनने आए।
के आए हैं, हम काज को छोड़ के आए हैं, काज को छोड़ के आए, घर पर को छोड़ के आए, हम काम छोड़ के आए हैं रे देवा, काज छोड़ के आए, काम छोड़ के आए हो देवा, काज छोड़ के आए, तेरे चरणों तेरे चरणों में हम ध्यान लगाने छोड़ के यहाँ पे आए, तेरे चरणों में तोड़ आए, चरणों में तोड़ आए, तेरे चरणों का ध्यान लगाने बाबा सीढ़ियाँ चढ़ कर आए हैं, काशी विश्वनाथ की, काशी विश्वनाथ की, काशी विश्वनाथ की, गुरुदेव की, सतगुरुदेव की, सतगुरुदेव की, गौ माता की, गौ माता की, गौ माता की, अपने अपने गुरु माता पिता की, हनुमान जी महाराज की। आपकी ईमानदारी से ये शब्द कह लेना पर उसको सहज समझना मुश्किल। आपने बड़े प्रेम से कह दिया माता पिता की और फिर घर गए आपने, भले वो बेटी है, बहू है, बेटा है, जो कोई भी रिश्ता है, पर अगर माँ और पिता की जय बोलकर और फिर कहीं आपने उनको दुख दिया तो ये कथा किस काम की। ये समझ लो कि ये कथा का पुण्य घर लेके गए थे, वो जाते ही बर्बाद हो गया, ये खर्च हो गया। हरे हरे महादेव। तो
ध्यान दिया। शंख चूर्ण ने जो पूजा करी, ब्रह्मा जी की कवच की बात आपसे कही है। जीवन में आप शरीर का कवच होता है, घर का कवच होता है, परिवार का कवच होता है, नगरी का कवच होता है।